Morning dear student, I am Firoz Khan, lecturer in physics at संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो 1.7 तक के उदाहरण किए थे, आज हम आगे नेक्स्ट उदाहरण पे बढ़े और अगला जो उदाहरण है वो हमारा है 1.8 का उदाहरण। क्या है इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, टू स्मॉल बाल्स ईच ऑफ मास। देखो दो गेंदें हैं, दो क्या है गेंदे, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको ट्रांसलेट करके वैसे समझ में भी आ जाएगा। तो दो गेंदें हैं, ईच ऑफ मास यानी प्रत्येक गेंद का जो द्रव्यमान है, प्रत्येक गेंद जो है उस गेंद का जो द्रव्यमान है जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करने लिख लें, और ये कितना है 200 ग्राम। कितना है 200 ग्राम। इसको किलो में बदल लें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 इंटू 10 की घात माइनस के 3 और आगे क्या लिख लें केजी। ये किलो में बदल गया। आगे क्या है, आर हैंग फ्रॉम ए पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग थ्रेड्स ईच ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। ये कहा गया कि इन दो गोलों को, इन दोनों जो गोल्स हैं, इन दोनों गोलों को एक तार, कुचालक तार बोल सकते हो, डोरी बोल सकते हो, उस डोरी से लटकाया गया है। और उस डोरी की जो लंबाई है ना, किसकी लंबाई, डोरी की लंबाई, जिस डोरी से इन दोनों गेंदों को लटकाया गया है उस डोरी की जो लंबाई है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। और 40 सेंटीमीटर है ना, उसको हम बोल सकते हैं कि 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। मीटर में बदल लें। देखो कोई भी न्यूमेरिकल करो ना तो एम्पियर्स में लेके चले जाओ सभी यूनिटों। ये डोरी की लंबाई होगी। इसके बाद बोथ बॉल्स आर इक्वली चार्ज, यानी दोनों जो बॉले हैं उनपे इक्वली चार्ज। इक्वली चार्ज का मतलब ये समझ लीजिए कि दोनों पर चार्ज क्या है, समान है। एंड आर एट डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है ना, डिस्टेंस बोलते हैं दूरी को, ये बीच की दूरी दे रखी है हमें, और वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर। तो आप एक दूरी लिख लें, और दूरी को मैं स्मॉल आर से लिख सकता हूं, और ये 4 सेंटीमीटर है, इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है। इन इक्विलिब्रियम स्टेट से आप ये समझेंगे कि ये जो बॉल है ना, ये साम्यावस्था, हिंदी में या तो साम्यावस्था बोल दो या स्थिर अवस्था में है। ठीक है। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच बॉल। हमें क्या करना है, फाइंड करना है इन दोनों बॉलों के ऊपर आवेश का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया। हम लिखेंगे माना दोनों गेंदों पर आवेश का मान, दोनों गेंदों पर आवेश का मान स्मॉल क्यू है। कूलाम में है, स्मॉल क्यू कूलाम है, ये बोल सकते हो। ठीक है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे इससे डायग्राम से कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। एक पॉइंट से हमने दो डोरियों से इसको बांधा, और बांधने पर मैं आपको बता दूं, ये इसको लटकाने पर जैसे इस बोर को, ये गेंद दिख रही है ना आपको सबको, हाँ भाई थोड़ी मोटी कर देता हूँ गेंद को तो दिखाई दे जाएगी। हाँ, क्योंकि लगातार आप वीडियो देख रहे हो तो आप आंखों पर कुछ तो इफेक्ट पड़ रहा होगा। ज्यादा वीडियो पर देखा करें, कौन से, इन पढ़ाई के अलावा वीडियो, क्योंकि ये शिकायत आ रही है कि बच्चे जो है ना वो इसके बहाने, क्योंकि गार्जियन से मोबाइल लेके फिर आप लोग है ना अनदर चीजें उन पे भी ध्यान दे रहे हो। तो सभी स्टूडेंट से ये है कि आप लोग है ना पढ़ाई से संबंधित जो बातें उसी पे ज्यादा ध्यान दें। लॉकडाउन चल रहा है तो आपको रोक भी नहीं सकते ना। अब देखिए, आप डोरी से जैसे इसको हमने लटकाया, लटकाते इस डोरी में तनाव आएगा। तनाव को कैपिटल टी से लिख सकते हो ना, पढ़ा हुआ है हमारा ये 11th क्लास में। जैसे डोरी को लटकाते हैं, किसी गेंद को लटका दो डोरी से, तनाव आएगा। अब आप देखिए इन दोनों पर समान आवेश है तो दोनों पे बल लगेगा। कौन सा बल, विद्युत बल। और दोनों पर आवेश की मात्रा जो है वो समान प्रकृति की है। तो देखिए इस आवेश पर, या ये दोनों आवेश हो गए, अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ये इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं
फोर्स इस वाले फोर्स के देखो इक्वल होगा, सीधी सी बात है, दोनों पर आवेश की मात्रा समान है, फोर्स तो दोनों के बीच में समान लगेगा। इसका द्रव्यमान में दिया 200 ग्राम गेंद का, तो बल नीचे की तरफ द्रव्यमान की वजह से लगेगा, उस बल को बोलेंगे mg। कौन सा बल लगेगा? mg। तनाव बल की डायरेक्शन इधर है, मैं क्या करता हूं, ये जो पॉइंट हमने लिया है इस पॉइंट को आप P से रिप्रेजेंट कर दो और इसको पॉइंट आपसे B ले लें। आप क्या करें, इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दें और मैं ये एंगल थीटा ले रहा हूं, ये भी कितना आएगा? थीटा आएगा। ठीक है, आप इस तनाव के घटक करो, देखो घटक हमारे लिए ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक आपको अच्छे से याद हो। तो मैं जैसे इसके समांतर एक लाइन खींचू, ये समांतर लाइन हो गई, ऊर्ध्व घटक है ये, तो समांतर लाइन तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, एकांतर कोण हो गए, नहीं हो गए? अब आप है ना इस तनाव की घटक करेंगे, तो ये तो लंब हो गया और ये हो गया आधार और इधर वाला हो गया करण। तो सीधी सी बात है, ये वाला घटक तो हो जाएगा t cos थीटा ऊपर वाला तो, और इधर वाला जो घटक है ना इधर वाला, इसको बोलेंगे t sin थीटा। बात समझ में आ गई क्या? घटक करना जानते हो आप लोग। हमें आवेश निकालना, देखो कौन से तरीके से या कैसे निकलेंगे ये आवेश, तो इसे चित्र से ही करेंगे, जो करना है इसमें लिखेंगे, इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे, चित्र पे ही आधारित है ये पूरा का पूरा। तो देखो चित्र से हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो बॉल है या ये वाला बॉल, ये दोनों साम्य अवस्था में कब होंगे? हम कहें कि t cos थीटा ना वो बराबर किसके हो? mg के। तो t cos थीटा बराबर किसके हो? mg के। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो। और जो t sin थीटा है ना वो किसके बराबर होगा? f के। और f का मान क्या होगा? ये कूलॉम के नियम से निकाल सकते हो, क्या आएगा? k q स्क्वायर। देखो दोनों आवेश समान है तो q को q से गुणा करेंगे, q स्क्वायर, और बटे बीच की दूरी r मान रखी है तो r स्क्वायर। इसको आप समीकरण क्या मान सकते हो? 2 मान सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 में 1 का भाग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं करें, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या दे दें? भाग दे दें। तो भाग देने पर हमारे पास बचेगा t sin थीटा बटे t cos थीटा बराबर क्या आएगा? k q स्क्वायर बटे r स्क्वायर और बटा mg। बटा क्या आएगा? mg। देखो t से t कैंसिल हो गया, और t से t कैंसिल हो गया तो मैं आपको बता दूं sin बटा cos हम जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ा है, क्या होगा? tan थीटा। और देखो mg ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास आंसर आएंगे kq स्क्वायर बटा r स्क्वायर mg। और इसको समीकरण कितनी मान सकते हो आप? 3 मान सकते हो। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 3 हो गई। अब हमारे पास में tan थीटा का मान आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हम लिखे यदि थीटा अत्यल्प है, देखो 11th क्लास में ये बातें बताई होगी, मैथ में भी बताई है, फिजिक्स में बताई है मैंने। तो tan थीटा अत्यल्प होता है ना, तो थीटा इक्वल किसके मान लेते हैं? sin थीटा के। और ये किसके इक्वल मान लें? tan थीटा के। या आप ऐसे लिख सकते हो इसको, tan थीटा इक्वल sin थीटा, और sin निकालते हैं लाल बट्टे कक्का से लंबे और बट्टा कर्ण। देखो इसमें ये वाली दूरी तुम लोगों ने r मानी थी, कंप्लीट r जी। देखो मैंने r से लिखा था, हालांकि है तो 4 सेंटीमीटर, तो बीच की दूरी r बटा 2 हो जाएगी, और ये l है ही हमारे पास। तो लंब बट्टा कर्ण साइन बनेगा तो लंब की जगह तो r बटा 2 और बट्टा क्या आएगा? l। तो इसको लिख सकते हो r बटा 2l। ये सारे मान हमारे पास में है, तो tan थीटा बराबर r की जगह तो 4 गुना 10 की घात माइनस 2 और बटा 2 गुना 40 इंटू 10 की घात माइनस 2। 2 से 2 कट गए, 10 की घात माइनस, और ये 4 का भाग देंगे, इसमें 10 आएंगे तो उत्तर आ जाएंगे 1 बटा 20। ये मान किसका जाएगा? tan थीटा का जाएगा। देखो tan थीटा का मान हमारे पास में समीकरण 3 में रख सकते हो, तो इसको लिखेंगे समीकरण 3 व
समीकरण नंबर 4 से 1/20 बराबर के क्यू स्क्वायर और बटा आर स्क्वायर एम जी। समझ में आ गया? हमें सिर्फ क्यू स्क्वायर निकालना है। तो देखो वजन गुणा करेंगे, ये तो ऊपर आ जाएगा, के कहां आ जाएगा नीचे। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर एम जी और बट्टा क्या आएगा ओनली के। सारे के सारे मान रखो इसमें। तो मान रखेंगे 20 भी है, देखो 20 भी भूलना नहीं है, 20 भी है, के 20 भी आएगा साथ में। एक भी वैल्यू भूल जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्यू स्क्वायर बराबर आर की वैल्यू तो कितनी है 4 गुना 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। एम का वैल्यू 200 ग्राम है, 200 गुना 10 की घात माइनस 3 और जी का वैल्यू 10 ले लें और बटा 20 इंटू 9 गुना 10 की घात कितनी हो गई 9 गई। इसको सरल करो। अब इसको सरल करें तो देखो सरल करने का तरीका, ये 20 जो है ना इसमें भाग देते कितने बचेंगे 10 बचेंगे भाई। 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 ही बचेगा, सीधी सी बात है। आगे सरल करो। क्यू स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 10 की घात कितनी माइनस के 4 इंटू, अब देखो यहाँ पे 2 ये होगी प्लस की और माइनस की कितनी होगी 3 बटा 9 गुना 10 की घात कितनी 9। सरल करो 10 की घात को, देखो ये 9 ऊपर आएंगे तो माइनस को देंगे तो 9 और 4 13 और 13 3 कितने हो गए 16। तो 16 बटा 9 इंटू 10 की घात माइनस का 16 और प्लस का 2। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा क्यू स्क्वायर बराबर 16 बटा 9 इंटू 10 की घात माइनस के 14। 16 तो माइनस के और 2 प्लस के, या क्यू बराबर वर्गमूल कर दो तो 16 बटा 9 इंटू 10 की घात माइनस के 14। वर्गमूल निकालोगे 16 का 4 हो गया, 9 का 3 हो गया, 10 की घात माइनस 7 कूलम। तो ये आ गया दोनों जो गेंद है उन दोनों गेंदों पर आवेश का मान आ गया। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़े उदाहरण नंबर 1.9 का। और उदाहरण नंबर 1.9 में देखिए आप लोग, उदाहरण नंबर 1.9 है वो क्या है 2 पॉइंट चार्जेस। देखो पॉइंट चार्ज यहाँ पे बिंदु आवेश से है, तो 2 बिंदु आवेश है और 2 बिंदु आवेश 9e और 4e 1.8 का क्वेश्चन है। तो 8 है उसमें तो 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर और 1 पर 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। और दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है ना वो दे रखी है r। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें स्मॉल r दे रखी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है। एक तीसरा चार्ज है जो भी कैसा चार्ज है बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है और ये इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर किसी भी बिंदु पर है, वो बिंदु कितनी दूर है वो नहीं पूछा हमें, और वो बिंदु कितनी दूर है ये ज्ञात करना है, ये नहीं पता है कितनी दूरी पर है वो बिंदु। और कहा गया है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है कि ये स्थिर अवस्था में है या साम्य अवस्था में है, ये वाली बात। ये बिंदु ए और इसको बिंदु बोलते हैं हम बी। आप ऐसे लिख लें कि ये वाला चार्ज है ना ये किस पे स्थित है ऊपर है। अब कहने का तात्पर्य इस क्वेश्चन का ये है कि 2 आवेश हैं तो 9e और एक 4e, दोनों r दूरी पर रखे हुए। अच्छा, अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में या कहीं पर भी एक बिंदु आवेश स्मॉल q रखना है, वो यहां से कितनी दूर है तो आप इसको अक्ष ले लें, तो निश्चित रूप से इधर वाला वैल्यू कितना बचेगा r माइनस अक्ष ही बचेगा। क्या बचेगा r माइनस अक्ष। हमें निकालना है अक्ष का मान निकालना है और किसमें r में निकालेंगे। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, सीधा सा यहाँ पे प्रश्नानुसार लगा दें। प्रश्न के अनुसार देखिए इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उसको आप बोलते हैं F1 और इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो बोलेगा F2। तो ये चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में या साम्य अवस्था में कब
बात है, ये पेन है, एक इधर से फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर से, ये स्थिर अवस्था में कब रख सकता है, जब दोनों फोर्स क्या हो, बराबर हो। आप क्या करेंगे, F1 जो है वो बराबर किसके करेंगे, F2। F1 किससे निकाले, तो F1 के लिए कूलॉम का नियम का सूत्र होता है, याद हो तो आपको, F बराबर K Q1 Q2 और बटा क्या आएगा, R²। यहां से F निकाल सकते हो F1, तो निकालें F1 तो क्या आएगा, K Q1 की जगह 9E, Q2 की जगह कितना है Q और बटे R², R की जगह दूरी कितनी है भाई, O और A के बीच की दूरी है x² बराबर है F2, तो K Q 4E और बटा R माइनस x का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, E से E कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या हमारे पास 9 बटा x² बराबर 4 बटा R माइनस x का होल स्क्वायर। ये मान आ गया हमारे पास। अब देखो 4 का 9 का दोनों का वर्गमूल निकल सकता है, इनके भी स्क्वायर रख सकते हैं, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, और दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, 9 का वर्गमूल तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 R माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो 9 का वर्गमूल 3, यहां बचेगा x, 4 का वर्गमूल 2, ये बचेगा R माइनस x। इनको क्या कर दें, वज्र गुणा कर दें, तो वज्र गुणा करेंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x, 3 को R से मल्टीप्लाई करोगे 3R, और 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 3x। ये 3x इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2x प्लस 3x बराबर कितना आएगा, 3R। 3 और 2 कितने होते हैं, 5, तो 5x बराबर कितना आएगा, 3R, x बराबर आएगा 3R बटा 5। यानी इस आवेश को 9E आवेश से कितनी दूर रखना है, 3R बटा 5 दूरी पे रखना है, तो ये वाली दूरी तो आ जाएगी 3R बटा 5 और ये वाली दूरी आ जाएगी 2R बटा 5। ये इसकी स्थिति आ जाएगी सही। तो इस तरह से ये उदाहरण 1.8 का हम क्या करेंगे, कैलकुलेट या सोल्व कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, उस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम करें इस क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 1.9 का क्वेश्चन हमारा, और वो क्वेश्चन क्या है देखिए, इस पर डिस्कस करते हैं। आसान है ये क्वेश्चन भी, 1.9 का जो क्वेश्चन है, 2 बिंदु आवेश, इसमें भी 2 बिंदु आवेश, और प्रत्येक जो आवेश है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है। दो आवेश है और दोनों पर आवेश का जो मान है वो समान है, क्यू क्यू, ठीक है। आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल आर, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो कितनी है, स्मॉल आर है। और एक अनदर चार्ज है जिसका वैल्यू है स्मॉल क्यू, और ये इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, तो यानी ये दूरी r बटा 2 और ये वाली दूरी कितनी है, r बटा 2, दोनों बीच भी आधा आधा हो जाएगा। आपको क्या कहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा है कि ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी साम्य अवस्था में आए तो इस आवेश का मान कितना होगा और इसकी प्रकृति क्या होगी वो निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, पहले ये दोनों आवेश रखे हुए थे, कौन कौन से, ये वाले रखे हुए थे ना, तो इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा था मैं उस बल को बोल देता हूं F1। क्या बोल देता हूं, F1। अब जैसे ही ये वाला मैं चार्ज रखूंगा स्मॉल क्यू, अब इन दोनों के बीच में भी बल लगेगा, इन दोनों के बीच में बल लगेगा। अब वो बल कितना लगेगा, उस बल को मैं F2 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, F2। ये दोनों बल बराबर होंगे ना, या ये कह सकते हैं दोनों बलों का योग 0 होगा, तब ये कौन सी अवस्था में आएगा, साम्य अवस्था में आएगा। तो प्रश्नानुसार ये वाला क्वेश्चन सेम उसी की तरह ही का एक क्वेश्चन है। प्रश्नानुसार आप ऐसे लिखेंगे F1 प्लस F2 बराबर कितना आएगा, 0। F1 का मान निकाले तो दोनों आवेशों के बीच का बल है, तो क्या लिखेंगे, K
Q इंटू क्यू अपॉन बीच की दूरी, और वो कितनी है R, तो R स्क्वायर प्लस दूसरा जो फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच का फोर्स होगा, तो K कितना Q स्मॉल q बट्टा बीच की दूरी कितनी है R बट्टा 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखो ये मान प्लस का इसको इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का, सरल करो K Q स्क्वायर बट्टा R स्क्वायर बराबर माइनस K Q स्मॉल q बट्टा R स्क्वायर बटा 4, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, K से K कट गया, Q स्क्वायर से Q कट गया, तो Q बराबर माइनस Q कितने 4 क्यों जाएंगे, 4 ऊपर चले जाएंगे, यहां से Q निकालोगे तो माइनस Q बटा 4, ये आ जाएगा इसका आंसर। यानी यहां जो हम आवेश रखेंगे उस आवेश का मान कितना होना चाहिए, इन दोनों आवेशों का 1/4 और प्रकृति कैसी होनी चाहिए ऋणात्मक, यानी वो आवेश जो है उसका मान क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। अगला जो सप्ताह आएगा उस सप्ताह के अंदर जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, और न्यूमेरिकल के साथ साथ जो नया चैप्टर होगा उस पे भी हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। अब लगातार न्यूमेरिकल निकालते रहें और जो पढ़ा दिया गया उसको बार बार क्या करते हैं रिपीट करते रहें। तो फिजिक्स के लिए कम से कम ज्यादा भी नहीं निकालो तो 24 घंटे आपके पास होते हैं, 24 घंटे के अंदर आपको 1 घंटा निकालना है, 1 घंटे में आपको 15 या 20 मिनट 20 या 15 मिनट तो आपको जो पीछे चैप्टर नंबर 1 जिसके नोट्स सभी स्टूडेंटों के पास आ चुके होंगे, और फिर भी यदि नहीं आए हैं तो विद्यालय के नंबर हैं उन पे संपर्क करें, या फिर मेरे जो नंबर है उन पे आप कांटेक्ट करें, आपको नोट्सों की जो पीडीएफ है वो आपको भेज दी जाएगी। जिन बच्चों के पास अभी भी नोट्स नहीं पहुंचे हैं और वो बच्चे उन नोट्सों को अपनी कॉपी के अंदर उतारें, नोट कर सकते हैं आप आराम से। तो 15 या 20 मिनट तो आप नोट्सों का रिवीजन करें डेली, और जो टाइम बचता आपके पास में 40 मिनट, उस 40 मिनट के अंदर आप अपना न्यूमेरिकल जो पोर्शन है उसको साथ साथ करें। पहले आप उदाहरण पूरा लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ये बुक में है तो उसको बुक में से देख लेंगे, नहीं, अलग कॉपी डालिए नोट्सों के अलावा आपको, और आपको ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं करवा रहे, रोज के 3, 4 या 5 न्यूमेरिकल ही हो पाते हैं, तो आप क्या करेंगे उस न्यूमेरिकल को उतारकर उसको नोट कर लें। जहां पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उस वीडियो को डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके उसको वापस से देख सकते हो। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन भी होते जाएंगे साथ साथ, और इस तरह से हमारे जो चैप्टर है उनका रिवीजन भी होता रहेगा। अगला जो हमारा जो वो आएगा वीडियो, उसके अंदर हो सकता है मैं एक छोटा सा पेपर भी डालूंगा आपके लिए, आप उस पेपर को अपने घर पर खुद का आकलन खुद करें, एक ट्रिक यूज करते हुए आप क्या करेंगे उस पेपर को करेंगे, और वो भी ईमानदारी से, क्योंकि अब आपके पास में पेपर है तो आपके पास वैसे तो सारी सामग्री आप नकल भी कर सकते हो, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से आपके पेपर तो नहीं हो सकते, तो आपको 5 या 7 क्वेश्चन का एक छोटा पेपर दे दिया जाएगा। आप उस पेपर के क्वेश्चनों को करो ईमानदारी से, और फिर आप देखिए खुद ही उसको जांच करो, आपको पता चलेगा कि आपकी किस पोजीशन में आप कितनी तैयारी कर रहे हो। और फिर भी उन क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में या कोई लैंग्वेज में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे।